नमस्ते दोस्तों, हमारी चैनल महिरा की स्टोरी में आपका स्वागत है। ये कहानी देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी देखना ना भूले। एक VIP रूम जिसमें लगभग 70 साल का एक व्यक्ति मशीनों से घिरा लेटा था। इस हाल में भी उस व्यक्ति के चेहरे पर रोब साफ झलक रहा था। उनके रूम में फौरन डॉक्टर्स की टीम खड़ी उन्हें एग्जामिन कर रही थी। तो ये है अधिराज शेखावत, मुंबई शहर के टॉप बिजनेसमैन। इनका रुतबा पूरे मुंबई शहर में है। इनके आगे हर व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो या बड़ा बिजनेसमैन हो, सभी इनके आगे झुकते हैं और इन्हें अपना आदर्श मानते हैं। वहीं उस VIP रूम के बाहर एक व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 50 साल की होगी, बाहर खड़े डॉक्टर्स के बाहर निकलने का वेट कर रहे थे। उनके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। इसी घबराहट में वो किसी को लगातार कॉल लगा रहे थे। ये अधिराज शेखावत के इकलौते बेटे। इन्होंने अपने पिता के बिजनेस और उनके आदेशों का हमेशा ही मान रखा और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए इन्होंने भी अपने पिता की तरह लोगों से सम्मान पाया है। अभिराज जी जिसे कॉल लगा रहे थे उसका फोन लग तो रहा था, लेकिन वो फोन उठा नहीं रहा था, जिससे अभिराज जी के गुस्से का पारा हाई हो रहा था। जुहू बीच, रात का वक्त। एक शख्स वहां पड़े एक बड़े से पत्थर पर बैठा था। उसके एक हाथ में शराब की बोतल और दूसरे हाथ में सिगरेट सुलग रही थी। उसने शराब की बोतल से एक घुट पिया और फिर सिगरेट का कश भरने लगा। रह रहकर उसके कानों में किसी लड़की के शब्द सुनाई दे रहे थे। प्रखर राज, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, आई लव यू। उस लड़की ने ये सब इतनी तेज आवाज में कहा कि उसकी आवाज उस पहाड़ी इलाके में गूंज गई, जिसे सुनने के बाद प्रखर का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसने एक घूंट में ही पूरी बोतल खाली की और जोर से पत्थर पर दे मारी और जोर से चीखा, अंडस्को आ, चुप हो जाओ धोखेबाज लड़की। उसकी आंखें इस वक्त आग उगल रही थी। उसने अपनी जलती हुई आंखों से सामने देखते हुए कहा, अंडस्को, नफरत है मुझे तुमसे। नफरत है मुझे तुम जैसी धोखेबाज लड़कियों से। सारी लड़कियां ऐसी ही होती, धोखेबाज, फरेबी, चालाक और वेबफा। पर मैं भी प्रखर राज शेखावत हूँ। जिस दिन तुम मेरे हाथ आई तो समझ लेना वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये प्रखर राज शेखावत का वादा है तुमसे और खुद से। ये कहते हुए उसने सिगरेट अपने होंठों में दबा ली और उसके कश भरने लगा। तो ये है हमारी कहानी के नायक प्रखर राज शेखावत। उम्र 26 साल, हाइट 5 फुट 6 इंच, रंग गोरा हेजल ब्राउन, आंखें तीखी, नाक पतले होंठ, जिम में मेहनत से फिट बॉडी। लुक ऐसा कि देखने वालों के होश उड़ा दें। लड़कियां इन पर जान छिड़कती हैं, पर इन्हें लड़कियों से सख्त नफरत है। कि तभी उसके पीछे से आवाज आई जो काफी घबराई हुई थी, बॉस, अभिराज सर का कॉल है। दादाजी को हार्ट अटैक आया है और वो इस वक्त शेखावत हॉस्पिटल में हैं। उन्होंने आपको फौरन वहां पहुंचने के लिए कहा है। उस लड़के ने अपनी बात खत्म ही की थी कि प्रखर ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और चिल्लाते हुए बोला, अंडस्को, यू इडियट, तुम ये सब मुझे इतनी देर से बता रहे हो। ये कहते हुए प्रखर वहां से उठा और लगभग भागते हुए अपनी कार के पास पहुंचा। वो जल्दी से कार में बैठा और कार स्टार्ट कर वहां से निकल गया। उसकी कार के पीछे 6-7 गाड़ियां लग गई और आयुष, वो लड़का जिसने प्रखर को फोन के बारे में बताया था, खड़ा वहां देखता ही रह गया। वो जल्दी से होश में आया और टैक्सी में बैठ हॉस्पिटल के लिए निकल गया। देखिए सर, शेखावत साहब का ये पहला और माइनर अटैक था, पर वो वीक बहुत है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, इसलिए ये माइनर अटैक भी इनकी बॉडी के लिए किसी मेजर अटैक से कम नहीं है। अभी तो सब अंडर कंट्रोल है, पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगली बार हम शेखावत साहब को बचा नहीं पाएंगे। डॉक्टर के इतना कहते ही किसी डॉक्टर के गिरेबान को पकड़ लिया और उसे लगभग 1 फीट ऊपर उठाते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, अंडस्को, अपनी जबान पर लगाम दे। डॉक्टर, जानता नहीं तू किसके बारे में बोल रहा है। दादा साहब हैं वो मेरे, समझा। वो दुनिया को बचाते हैं और तू उन्हें ना बचाने की बात कर रहा है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो तुझे यहीं जिंदा गाड़ दूंगा, समझा तू। ये कहते हुए प्रखर इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा था कि उसे देख वो डॉक्टर थर थर कांपने लगा। प्रखर ने उसे छोड़ा और चिल्लाते हुए बोला, अंडस्को, इस डॉक्टर को इसी वक्त दफा करो यहाँ से। ऐसे यूजलेस डॉक्टर्स की इस हॉस्पिटल को जरूरत। वो अपनी बात पूरी भी कर पाता कि उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा। वो थप्पड़ इतनी जोर था कि प्रखर का चेहरा एक तरफ को झुक गया। अने अपना सिर उठाकर सामने देखा तो सामने उसके बाबा यानी कि अभिराज शेखावत खड़े थे।
जो इस वक्त गुस्से से कौप रहे थे, उन्होंने प्रखर को देख गुस्से से कहा, अंडस्को आपको यहाँ बुलाकर हमने गलती कर दी। सोचा था आप यहाँ रहेंगे तो हमारा संबल बढ़ेगा, पर हम ये कैसे भूल गए जो लड़का खुद को नहीं संभाल सकता, जिसे खुद को संभालन के शराब की जरूरत पड़ती हो, वो क्या किसी का संबल बनेगा। इससे पहले हम अपना सब्र खो दे निकल जाए यहाँ से, अभिराज जी ने अपने दांत पिसते हुए कहा। कुछ देर तो प्रखर ने अपने बाबा को देखा, फिर उनसे नजरें फेरते हुए बोला, अंडस्को मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसने अपने एक सख्त शब्द को चबाते हुए कहा और वहां पड़ी बेंच पर बैठ गया। अभिराज जी ने एक नज़र उसे देखा और गुस्से का घूंट पीकर डॉक्टर को जमीन से उठाया, हाथ जोड़ते हुए उससे बोले, अंडस्को अपने बेटे की तरफ से हम आपसे माफ़ी मांगते हैं डॉक्टर साहब। ये कहते हुए उन्होंने हाथ जोड़ लिए। ये देख डॉक्टर का सीना गर्व से फूलकर 56 इंच का हो गया। आखिर इतना बड़ा आदमी के सामने हाथ जोड़े खड़ा था, और अब तक हुई उनकी बेइज्जती उनके लिए इस सम्मान आगे फीकी पड़ गई। पर जैसे ही उनकी नज़र वहां बैठे प्रखर पर गई, तो उसकी गुस्से लाल आंखें जो उसे ही घूर रही थीं, जिसे देख उसके पसीने छूट गए। उसने फौरन अभिराज जी का हाथ नीचे किया और बहुत ही विनम्र भाव से बोला, अंडस्को सर प्लीज आप हाथ ना जोड़े, और 2-3 घंटे बाद शेखावत साहब को होश आ जाएगा।